और राग द्वेष छोड़कर जब काम करते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, तो आपके काम में, आपके कार्य में, आपके कर्म में योग मिल जाता है। आपका कर्म कर्म योग बन जाता है। मैं आपको ध्यान योग की महिमा बताता हूँ। मूलाधार केंद्र का ध्यान होता है किसी गुरु कृपा से जब, तो मूलाधार केंद्र विकसित होता है तो देवताओं के दर्शन होने लगते हैं और वो आदमी देवताओं से सम्मानित होने लगता है। अणिमा आदि दादुरी आदि सिद्धि उसको प्राप्त होती है। पटुता, सहजता, सरलता और वाणी का प्रभाव उसको अलग से डेवलप नहीं करना पड़ता है। केवल इसी मूलाधार के ध्यान से ही उस योगी को ये योग्यताएं प्राप्त होती है। 6 महीना अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान कराने वाला कोई योगी दीक्षित कर दे और 1 घंटा प्रतिदिन ये ध्यान किया जाए तो 6 महीने में ये उपलब्धियां होने लगती है। इसमें संदेह नहीं है। मेरा अनुभव भी है और कई मेरे और मित्रों का भी अनुभव है। स्वाधिष्ठान केंद्र मूलाधार केंद्र नाभि से थोड़ा नीचे को है। वहां शक्ति का पुंज है। वो जितने अंश में विकसित होता है और सुदृढ़ होता है उतना ही हमारा आरोग्य लंबा समय चलता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में योगी लोग, संत लोग सहज में मिलते थे और समाज को ये फायदा होता था, इसलिए समाज को ऑपरेशन थिएटरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कैंसर और जलंधर और भगंदर और ये तमाम प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। आज भी जो लोग ऐसे योगियों के शिष्य हैं उनके घर में ये खतरनाक बीमारियां नहीं वत होती होगी। असामान्य आदमी के जीवन में जितनी बीमारियां होती है उतनी सत्संगी के जीवन में आज भी वो बीमारियां नहीं होती। जयराम जी। नेत्र यज्ञ की व्याख्या, नेत्र यज्ञ का प्रचार सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है कि अच्छा है, अच्छा काम है। नेत्रहीन को नेत्र मिलेगा, मोतिया वाले का मोतिया दूर होगा, झरमर वाले की बेल वाले का बेल हटेगा, अच्छी दृष्टि मिलेगी। लेकिन जिनके पास नेत्र है, नेत्रहीन को नेत्र मिले ये तो ठीक है, लेकिन जो नेत्र वाले हैं फिर भी शांति नहीं है। जो नेत्र वाले हैं उनके भी अंदर के नेत्र नहीं खुले, उनके लिए तो सत्संग का ही यज्ञ जरूरी है, साधना का यज्ञ जरूरी है। नेत्र यज्ञ तो हो रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नेत्र यज्ञ के साथ ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कीर्तन यज्ञ और सत्संग यज्ञ की भी समाज को बहुत जरूरत है। ये चर्म नेत्र यज्ञ करा दो, अच्छा है, लेकिन चर्म नेत्रों के साथ साथ जिनको चर्म नेत्र यज्ञ की आवश्यकता नहीं, जिनको बाहर की आंखें ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उनकी अंदर की आंख तो अनिवार्य चाहिए। जिनकी बाहर की आंखें जन्मजात नहीं, सूरदास जैसे हैं, फिर भी उनकी अंदर की आंख खुलती है तो वे पूजे जाते हैं। और बाहर की आंखें ठीक है लेकिन अंदर की दृष्टि ठीक नहीं है तो वे असुर जैसा जीवन जीते हैं। तो नेत्र यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हरिनाम यज्ञ आदि की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से योगी आरोग्यता, पटुता, सरलता, सहजता आदि प्राप्त कर लेता है। थोड़े ही समय में उसकी चित्त वृत्ति ऊपर के केंद्र में आती है। स्वाधिष्ठान केंद्र का अगर ध्यान लगने लग जाए तो उस योगी के जिह्वा पर सरस्वती निवास करने लगती है। वो शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है, वह बोले तो शास्त्र बन सकता है, और वह मंत्र को उच्चारण करे ठीक ढंग से तो वह मंत्र सिद्ध हो सकता है। एक योगी, एक संत मेरे मित्र थे, बिरला घाट पर रहते थे, एकदम अकिंचन नाई। उनकी उम्र 80 साल की थी। मेरी बहुत उनसे निकटता थी। तो आपस में हम एकांत में जंगल में बैठते थे, हरिद्वार के उस बांस के जंगल में बैठते थे। तब एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हें साधन काल में क्या क्या अनुभव हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार किसी संत ने मेरे को मंत्र दे दिया और अब मेरा तो न कोई घर, न घाट, न आश्रम, न कोई मठ, न मंदिर, न कुछ, तो मैं तो कहाँ जप करूं। किसी मंदिर के औसरी में बैठ गया जप करने के लिए। एक दिन बैठा, दूसरे दिन भी जाके वहां बैठा, तीसरे दिन जो ही जप किया तो मंदिर के घंट बजने लग गए और किवाड़े हिलने लगी। तो पुजारी भागता हुआ कि हे बाबा क्या कर रहा है, ये मेरा निजी मंदिर है, मेरा निजी मंदिर है, जा भाग जा। उसने भगा दिया। फिर हमने कहा छोड़ो, ये घंट बज गए तो क्या हो गया, किवाड़े हिल गए तो क्या हो गया। किवाड़े और घंट बजे, ये मंत्र सिद्धि तो हुई। मंत्र जिससे सिद्ध होता है उस सिद्ध तत्व को जानने के लिए फिर मैंने वेदांत में छलांग मार दी। ऐसे ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से भी ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा है। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य।
तो इस दूसरे केंद्र का ध्यान करने से मंत्र सिद्धि, पटुता, शास्त्र की व्याख्या और संकल्प सिद्धि आदि सद्गुण आने लगते हैं और प्राण सुषुम्ना में बहने लगता है। हमारे नाभि केंद्र, ये तीसरा केंद्र है, नाभि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर, उसको सौर्य केंद्र भी कहते हैं, मणिपुर केंद्र भी कहते हैं। इस केंद्र का अगर ध्यान करे तो आदमी की बुद्धि शक्ति का तीव्र विकास होता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में स्कूल, कॉलेज या और इतने पढ़ाई लिखाई के साधन न होने पर भी पहले के लोगों की बुद्धिमत्ता आज के विद्वानों को भी चकित कर देती है। तुकाराम महाराज स्कूली विद्या में तो 2-3 क्लास पढ़े होंगे, लेकिन तुकाराम महाराज का शौर्य केंद्र विकसित हुआ। तुकाराम महाराज के दर्शन करने के लिए छत्रपति शिवाजी अपना ताज नीचे रखकर नंगे पैर तुकाराम महाराज के चरणों में मस्तक झुकाता है। तुकाराम महाराज ने जो अभंग गाए हैं वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में MA के विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलता है और उन पर अध्ययन करके वो परीक्षा में पास होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कबीर जी पर PhD लिखने वाले को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, लेकिन कबीर अभी आ जाए तो उनको चपरासी की नौकरी मिलना संभव नहीं, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल पास तो चाहिए आज का चपरास। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर के केंद्र विकसित हो जाएं तो बाहर के सर्टिफिकेट हैं तभी भी ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो कोई उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मेरे गुरुदेव शायद 2-3 महीने स्कूल में गए होंगे, साल भर शायद न भी गए होंगे। उनके सिग्नेचर करने पर हमने देखा कि सिग्नेचर करते समय उनको बहुत देर लगती थी। अब हमारे गुरुजी अनपढ़ थे ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में समय नहीं, अंतर आत्मा में समय दिया। और वो लीलाराम बापू करके सिंधियों के तो पूजनीय हुए, लेकिन मुसलमान भी उनको अपना पीर मानने लगे और लीलाराम में से लीला शाह नाम दिया गया। उसकी एक कथा है। लीलाराम बापू जब योग साधना करते थे, एकाग्रता से संकल्प सिद्धि और सामर्थ्य आता है। जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का प्रॉब्लम है, ऐसे झूलेलाल मंदिर और कोई मस्जिद की जमीन का आपस में टसल चल रहा था। पिछले 32 साल से प्रॉब्लम था। आखिर आगे वालों ने सोचा कि यह धर्म की जगह है, धर्मात्मा लोगों को ही फैसला करने दो। अपन लोग ब्रिटिश शासन में धक्के खा खा के थक गए। सिविल मैटर तो ऐसे ही चलता है। सिंधियों ने कहा अच्छा जो तुम्हारी मर्जी। मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम अपने मुल्ला मौलवियों को लाते और तुम पीर पैगंबरों को लाते और तुम तुम्हारे संत महंतों को लाओ। उस जमाने में प्रसिद्ध संत कहो अथवा उच्च कोटि के संत कहो, लीलाराम बापू का नाम था। सिंधी भाई लीलाराम बापू के पास गए और वो लोग अपने अपने उन मंत्र तंत्र जानने वालों के पास गए। वो 15-20 लोग आए, अपना टूना फूना दिखाने लगे और लीलाराम अकेले। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि चपरासी अगर 25 भी हों तभी भी उन चपरासियों का फिजिकल बल चाहे बड़ा दिखे, लेकिन सिग्नेचर का बल तो राष्ट्रपति का बहुत पावर रखता है। जयराम जी की 25-50 चपरासी सिग्नेचर कर दें और उसके विरुद्ध डिसीजन लेकर एक राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता तो पूरे राष्ट्र पर उसके सिग्नेचर का प्रभाव पड़ता।